समझ गए? अब हम आगे चल रहे, समय हो रहा है, बात आज बहुत सारी हैं, इस विषय को तो यही विराम देते हैं। अब से स्वाध्याय का रिजल्ट आना चाहिए, ये रिजल्ट है। मैं नहीं बताऊंगा कि यहाँ से सोचो, आप अंतिम क्षण से सोचोगे तो मारे जाओगे। पहले छंद से लेकर अंतिम छंद तक सोचो, पूरा मार्ग तब मिलेगा आपको। अभ्यासी को मार्ग मिलता है, उत्तरमाला देखने वाले को नहीं मिलता। उत्तरमाला समझ गए? मैथमेटिक्स की पीछे आंसर शीट दी है, वहां से उत्तर करने वाले को कभी सवाल करना नहीं आएगा। सवाल करना है तो प्रीफेस पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, एग्जाम्पल दिए हैं उनको सॉल्व करो पहले, फिर आगे बढ़ो। जनरली बहुत श्रोता है इस समय, बहुत श्रोता है, नहीं है आज ऐसी बात नहीं। मैं कहूं कि चौथे काल की तुलना में ज्यादा श्रोता है। क्या कह रहा हूं मैं? चौथे काल में इतनी स्वाध्याय चर्चा वार्ता नहीं थी, लेकिन जो लोगों के पास निर्णायक ज्ञान था, डेडिकेशन था, डेवोशन था, इसलिए वो फटाफट कल्याण होता था। आज की तारीख में श्रोता बढ़ गए मीडिया के माध्यम से, क्षोभसम बढ़ गया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, चौथे काल में 1% पब्लिक को भी अक्षर पढ़ना नहीं आता था। आप सोच सकते हो, चौथे काल की बात कर रहा हूं, पंचम काल की भी है। आप क्या समझ रहे हो? अक्षर पढ़ना नहीं आता था। तब तो ये दुर्लभता से बहुत बड़े बड़े काम हुए, जिनको आया उनने कैसे लिखा है। आप कल्पना कर सकते हो अकलंग स्वामी के समय कितनी टेंशन की बात थी। 8000 साधुओं को सूली पे लटकाया नहीं जाता, और सूली में घुसाया जाता है। फांसी पे लटकाया जाता है और सूली में घुसाया जाता है। अब समझ में आया कुछ? घुसाने का क्या मतलब होता है? ऐसे नोकदार लकड़ी का या पत्थर का, लकड़ी का होता है नोकदार ऊपर से नीचे तक, और उसमें आदमी के सेंटर भाग से बिठा देते हैं, उसे खींच देते हैं। अब 3 दिन 7 दिन 10-10 दिन लग जाते, तड़ तड़ के कौवे खाती जीते जी। नीचे से डेड बॉडी आती है, वो मैंने बॉडी आती है तो नीचे से कुत्ते खाती हैं। आज भी मैंने देखा है, चेन्नई से पौनूर जाते समय रास्ते में सूलियां बनी हैं, हजारों सूलियां बनी हैं वहाँ तमिलनाडु में, हजारों। तो देख के तो मैंने ये है क्या इतना, ये टावर जैसा। तब बताया 8000 साधुओं, लाखों जैनों को चढ़ाया गया। पूरा का पूरा जैन नष्ट हुए वहां से, तमिल प्रदेशों से। कितने संकट में से निकल के आए। क्यों? हम पढ़े लिखे नहीं थे। जब बौद्धों में पढ़ाई चालू हुई तो हमें बौद्धों के यहाँ जाके पढ़ना पड़ा। अगलंग निकलंग को बौद्धों के जाके पढ़ना पड़ा। कोई भी संस्कृत पढ़ाने तैयार नहीं था, प्राकृत पढ़ाने नहीं था। अरे दूर मत जाओ, अभी की बात लो, थोड़े दिन पहले की। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी को संस्कृत अकेली पढ़नी थी, ओनली संस्कृत। तो संस्कृत पढ़ाने वाला कोई तैयार नहीं था पूरे हिंदुस्तान में। जैनियों की हालत ये थी। इंजीनियरिंग पढ़ी थी, मैथमेटिक्स, गोपाल दास जी बरैया जी ने। संस्कृत के विशेषज्ञ नहीं थे वे, उन्हें संस्कृत नहीं आती थी, उन्हें मैथ और इंग्लिश आती थी। अंग्रेजों के ज़माने की बात है, गोपाल दास जी बरैया जी की। पढ़ाई लिखाई का हिसाब नहीं था, ये बता रहा हूँ आपको। अभी भी उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया, उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया। इतने बुरे दिन थे गोपाल दास जी बरैया जी के समय में भी, सामने वाला जानता था कि इनको संस्कृत नहीं आती। कलकत्ता में शास्त्रार्थ हुआ आर्य समाज के साथ, तो बोले संस्कृत में चर्चा करेंगे हम। उन्होंने कहा हम संस्कृत में चर्चा करेंगे। ठीक, करो करो। अब आती है नहीं इन्हें, और फुल कॉन्फिडेंस से कहती करो। सो उन्होंने संस्कृत 2-4 गाथाएं पढ़ी, प्रश्न के रूप में पढ़ी। अब पब्लिक बैठी, हजारों बैठी, और इन्होंने द्रव संग्रह जी सुनाना शुरू कर दिया। धड़ 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 धड़। तत्वार सूत्र रटा हुआ था, वो सुनाना शुरू धड़ 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 धड़। अब पब्लिक को तो कभी समझ में नहीं आई, तो हल्ला मचाने लगी कि साहब हमें समाधान समझ में नहीं आया। तो बरैया जी बोले इनको प्रश्न समझ में आओ।
आप कल्पना नहीं कर सकते, जरा 100 साल पीछे झांक के देखो क्या बुरी स्थिति थी। जैनों को अपनी अस्तित्व को, वजूद को बनाए रखने के लिए कितने संघर्ष थे। आपको पता नहीं है, कान्जी स्वामी के उद्भव से है कि ऐसी शीतलता छा गई है, कैसा स्वर्ग स्थापित हो गया है, आपको खबर नहीं। सब वितंडावाद बंद हो गए थे, सब इतनी तूफान थे, मैं बता भी नहीं सकता हूँ। श्वेतांबर दिगंबर के बीच में उधम था, भयंकर शास्त्रार्थ मूल जिनवाणी नहीं छपती थी, शास्त्रार्थ छपते थे। ये जो आप बड़े बड़े विद्यालय देख रहे हैं ना, वो केवल शास्त्रार्थ तैयार करने के लिए, शास्त्रार्थ जीतने के लिए बड़े बड़े विद्यालय, यूनिवर्सिटी खोली गई, केवल इसी के लिए। मूल धर्म, सम्यक दर्शन, ज्ञान चाहिए क्या है, आत्मा आराधना क्या है, इसकी कोई नहीं पढ़ाने तैयार था। अब सोचो, अकलंग निकलंग स्वामी ने विद्यालय चालू किया पढ़ाने का। पहले हमारे वर्तमान में यदि पढ़ाई करने का स्टार्टिंग हुआ है ना, स्कूल खोलने का, जैन समाज का, हॉस्टल खोलने का, विद्यालय खोलने का, संस्कृत सीखने का, प्राकृत सीखने का, इसका पूरा श्रेय जाता है अकलंग निकलंग स्वामी को। अकलंग स्वामी। अभी मैं लंबी चौड़ी उधर नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा था, तो उस समय श्रोता कम थे, आज श्रोता बहुत है। अब आगे कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। समर्पण नहीं होने से वो केवल बातों में रह गया, ध्रुव गायक। उतनी कोमल भूमि नहीं बनी, उतना कोमल चित्त नहीं बना, उतना कोमल शरीर नहीं बचा, आचरण नहीं बना। हमें जब बताओ, जब यहाँ हेत है तो मन वचन का यहाँ प्रवर्तेगा कि नहीं प्रवर्तेगा। जब ध्रुव अच्छा लगा है तो चरणानुयोग क्यों नहीं होगा। लेकिन चरणानुयोग को हमने कुतर्कों से काट दिया, हमने कुतर्कों से काट दिया। अब एकांत हो गया। सम्यक दर्शन एकांत नहीं होता, चारों अनुयोग सापेक्ष होता है। केवल ध्रुव की बातों से नहीं हो जाता है, व्यवस्थित जानने से नहीं होता। इसलिए मैंने कहा अंतिम उत्तर मत देखना। ये पहले क्षण से पढ़ाया हमने, पहले क्षण में सब कुछ नहीं छूटा, पहले क्षण से लेकर अभी तक कुछ नहीं छूटा। निश्चय, व्यवहार, सही, चारों अनुयोग, कुछ नहीं छूटा। इसमें होएगा, अवश्य सुख होगा, अवश्य। ग्रंथों में दृष्टांत दिया है, सोना बनाने की विधि है ना, आध्यात्मिक ग्रंथ में ही है। समय साजी के आध्यात्मिक ग्रंथ में तो है ना, ये पूछ रहा हूं मैं। तो बताओ वहां गलती क्या निकली थी चरणानुयोग की? गलती निकली कि नहीं निकली? कि उन्होंने कहा था अंत में नींबू डालो, याद है कि नहीं? नींबू का रस डालते से सोना बन जाता है। तो नहीं बना वो। बोले क्यों नहीं बना? तो बोले गुरु सामने बैठ गए, बनाओ, हमारे सामने बैठो, विधि है, बनेगे। तो जैसे ही उसे अंत में नींबू डालने का नंबर आया, तो चक्कू उठाया, तो एक दिए मिला के, इसीलिए नहीं बन रहा था। चक्कू से नींबू नहीं बनाया जाता, विधि बिगड़ गई। इतनी सी विधि बिगड़ने में सोना नहीं बनता। तो उन्होंने कहा आप साहब नींबू का रस डालें कैसे? तो उन्होंने लिया हाथ में, अब डाला, देखो सोना बन गया, देखो सोना बन गया। विधि की गलती, विधि की गलती। आपको पता है, जिसको विधि ज्ञात नहीं होती वो मुनिराजों को आहार दान नहीं दे सकता। मैं इतना सूक्ष्म विवेचक हूं इन मामले में, मैं किसी के चौके में आहार नहीं कर पाता। बड़े बड़े संघों में मुझे बुलाया आहार के लिए, भोजन के लिए, आप हमारे साथ कर लो, हम लोग कर रहे वही कर लो। अब कैसे तो मना करें कि तो हम मना ही कर देते, बहाने करके नहीं हमारा आज ऐसा है। हमने देखा है जिसे विधि ज्ञात नहीं है, एक कपड़ा जमीन पर रखा गया और उस कपड़े से हाथ पोंछ लिए और सामग्री छू ली, पूरा भोजन भ्रष्ट हो गया। तुम्हारे लिए छोटी बात होगी? नींबू चक्कू से बनाया, गड़बड़ हो गई पूरी विधि। बोलो कितने घर होंगे जिसमें चक्कू छिलनी जमीन पे रख देते हैं, उठा लेते, कब रख देते, कब उठा लेते, पता ही नहीं लगता। हाथ पहुंचने का छन्ना जमीन पे कब रखा गया पता ही नहीं लगा। इसका हाथ उसमें, उसका हाथ उसमें लगा दिया। कर्णानुयोग भी है और चरणानुयोग भी है। मूर्ख से जीव पैदा होते हैं। घी कितने साल चलना है? 1 साल चलेगा, 6 महीने चलेगा। आज तुमने आटे के हाथ डाल दिए, एक कण भी आटा गिर गया, घी बर्बाद हो गया। आटे के हाथ शक्कर की बूरे में डाल दिए,
बुरा खत्म हो गया। अब जो हम अभी नहीं पढ़ा रहे, हम तो ये कह रहे ध्रुव का अनुभव, आत्मा का अनुभव चारों अनुयोग सापेक्ष है। कठिन करने के लिए नहीं कह रहा हूं। तू ध्रुव को जानेगा तो तुझे उसमें हित भाषित होगा, तो आचरण क्यों नहीं बदलेगा? 5 इंद्रिय के विषय भोग तुझे जहर भाषित होंगे तो अपना तन मन धन वहां से क्यों नहीं खींचेगा? और देव शास्त्र गुरु में समर्पण क्यों नहीं करेगा? और धर्मी धर्मात्मा में क्यों नहीं लगाएगा? तर्क से हम शुद्धात्मा की वार्ता तो कर सकते हैं और भोगों की रक्षा करते रहते हैं। इससे ही पता लगे तेरे मिथ्या, भोगों में ही लगे, समर्पण वहीं का वहीं है। भोगों में पैसा खर्च होने का दुख नहीं होता। मंदिर में पैसा लग जाए तो खर्च में दुख लगता, अरे पैसा लग गया। सोचना हमें क्या करना है इससे ज्यादा। अभी मुझे वो नहीं कहने। आपने कहा दूसरा प्रसंग है, 1-2 प्रसंग और हैं, इसलिए फटाफट ले रहा हूँ एक एक बार। हमारे युवा बच्चे बैठे हैं, बच्चों से ज्यादा मुझे पेरेंट को सिखाना है। बच्चों की कोई गलती नहीं है, मुस्कुरा लो। मैं पेरेंट्स की गलती बता रहा हूं, लेकिन बच्चे भी उसे ध्यान से सुन लेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुन लेंगे। मेरे पास इतना मटेरियल है कि मुझे संकोच मैंने समेटना मुश्किल पड़ रहा है इस समय। आप मेरे से 1 महीना 15 दिन 10 दिन भी बैठोगे ना, तो मैं दोनों टाइम तीनों टाइम आपको अखबार पढ़ना सिखाऊंगा, एनालिसिस करना सिखाऊंगा। स्टोप देश की गाथा है, बे जल गए, बे मर गए, वो हिरण जल गया, वो जंगल में आग लग गई, अरे रे रे, अरे रे रे, अरे रे। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं सोचता कि आग सिमट कर इस वृक्ष को भी जला देगी। ये गाथा हम आपको भी बता रहे हैं। वह मरण के प्रसंग में समझ लो, आत्मकल्याण के प्रसंग में है, हम तुम्हें तुम्हारे प्रसंग में बता रहे हैं। तुम्हें लगता है उनकी लड़की भाग गई, हॉस्टल में उनकी लड़की का लव अफेयर हो गया, वो कॉलेज में लड़की पढ़ाती थी, नौकरी करती थी, और वहीं से चली गई और धोखा दे दिया। और हम तो बहुत विश्वास करते थे, हमने तो बहुत पाठशाला में पढ़ाया था, हमने तो बहुत ऐसा किया था। जरा शांति से सोचो, ऐसा हो क्यों रहा है? 1 साल में 3200 लड़कियां क्यों चली गई अहमदाबाद अकेले में? पूरे हिंदुस्तान में रिपोर्ट छप रही है गरबा की, हमारे लड़के भी जा रहे, लड़की भी जा रही। उसी समय दवाइयाँ ज़्यादा क्यों बिकी गर्भपात की? उन्हीं समय में कंडोम ज़्यादा क्यों बिके? उन्हीं जमाने में उसी समय में इतनी लड़कियां क्यों भाग गई? सोचो, अब जी सोचो, एनालिसिस करो। जी मत सोचो उनकी भागी, हमारी थोड़ी भागी। अब मैं कुछ कहूंगा तो बहुत ही दुखद लगेगा आपको, बिल्कुल दुखद, ये बिल्कुल दुखद पहलू है जो मैं बताने जा रहा हूँ। मेरे से पूछोगे समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं बताऊंगा। बच्चा आज की तारीख में पढ़ाई नहीं सीखेगा तो बच जाएगा, उल्टा मत लेना। क्यों? पढ़े लिखे गधा आत्महत्या कर रहे। क्या फायदा निकला 20 साल पढ़ाई लिखाई का? करोड़ों रुपये खर्च कर दिए हमने डॉक्टर पे, इंजीनियर पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे, और उसमें इतना भी पेशेंस नहीं है, सहनशीलता नहीं है, इतना भी धैर्य नहीं है। पत्नी पियर गई, कल का अखबार में उठा लो, पत्नी पियर गई, यहाँ मर के गया। ये भगवान, थोड़ा धैर्य रखो, विश्वास रखो, पत्नी को भी थोड़ा समय देने दो। पियर चली गई, आ जाएगी। नहीं, वो धमकी देके गई, नहीं आएगी यहाँ, तो मरने से क्या मतलब निकला? देखा कल का अखबार पढ़ा? अरे पियर गई, चली जाने थोड़ी, बाको नाम ही है पी हर। जब तक पीहर में रहेगी पति दूर रहेगा, नाम ही उसका। जाने दो, थोड़ा शांति से 2-4 महीने सोचने दो, 6 महीने सोचने दो, टेंशन नहीं करो। हाय हत्या मत बचा। ऐसे एक प्रसंग नहीं, हजारों प्रसंग देख चुका हूँ। लड़के इतने इमोशनल हैं। आज की तारीख में बच्चों को मैच्योर बनाने की ज़रूरत है, सहनशीलता बढ़ाने की ज़रूरत है। जो बातें सुन के अभी आपने देखा घरों में बच्चे कितने खराब पलती हैं। मम्मी पापा दादा दादी के सामने मुंह फट बोल दिया, चिल्ला चोट कर दिया, वे तो बेचारे बर्दाश्त कर लेते, लेकिन ये ही गंदी आदत उसे नौकरी से निकाल देगी। मैं एक बात बताऊं आपको, माँ बाप अनंत सहन कर सकते तेरे दुख, मतलब तेरी क्या कहना चाहिए, तेरा मिसबिहेविंग, पत्नी एक बर्दाश्त नहीं करती। बेटे ऐसे बोलोगे वो नहीं रहेगी, फिर बच्चे कैसे रहेंगे? तुम कैसे? परसों के दिन क्या हुआ बताओ, 3-4 दिन पहले ही
बीवी को मार दिया, बच्चे को मार दिया, इतना प्यारा सुंदर बच्चा को मार दिया, फिर माँ बाप को मारने पहुंच गया और फिर आत्महत्या कर ली। एक घटना नहीं हुई अभी पिछले 20 सालों में। आप सचेत रहो, मैं सचेत हूं इन मामलों में, मैं सचेत हूं। मैं आपको रोजाना का डाटा दिखा सकता हूं वो कह रहा है ये। जैनों की सुनना है तो जैनों की सुनाऊं, किसकी सुनाऊं बोलो। ये हमें चिंतित करती हैं इन बातों में। क्यों? लोग मेरे से बेवकूफ़ कहते हैं, नहीं समझ, मैं खुद ही कह रहा हूँ बेवकूफ़। क्यों? अरे शुद्ध आत्मा की चर्चा करो, काहे फालतू बात है, क्रमबद्ध है, जिसका जो होना होगा होगा, अपन तो भगवान आत्मा की बात बताते जाओ। तो मैं कहता हूँ फिर चारों अनुयोग निरपेक्ष नहीं हो सकते आप, चारों अनुयोग सापेक्ष हैं। जब हमारे घरों में सुख शांति नहीं होगी तो मंदिर का क्या होगा, मुनियों का क्या होगा, त्यागियों का क्या होगा, आने वाले भविष्य में मुनिराजों के 18,500 वर्ष का क्या होगा, सम्यक दर्शन का क्या होगा, पानी के छन्ने का क्या होगा। आप बता दो, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं 100 में से 100 जैसा पानी आगम में छनता है वैसा किन क्या छन रहा है। 100 में से 100 कह रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर में पानी किसके घर में बढ़िया छन रहा है, जैसा छन्ने से छाना जाता है, जीवाणी की जाती है। अभी छन्ना ही नहीं बचा तो दूध कहाँ बचेगा, पानी कहाँ बचेगा, मसाले कहाँ बचेंगे, शुद्ध खान पान कहाँ बचेगा, त्यागी व्रती फिर कहाँ जाएंगे ये तो बताओ। पूरे हिंदुस्तान में आहार दान कहाँ से होगा ये तो बता दो। अभी अमेरिका से वो बच्चा आया था, वो बहुत वीगन सीख के आया, वीगन। इंडिया से बड़ा, इंडिया को ऐसे बोलते हैं इंडिया, नहीं इंडिया नहीं भारत। 4-6 घंटे भिड़ गया मैं उसके भारत दिखाने के लिए। तुमने क्या देखा है भारत को? तुम्हें पता है भारत क्या है? नहीं वो दूध नहीं पीना चाहिए, मर जाएंगी एक बार सारी गायें, फिर वो पैदा ही नहीं होंगी, फिर बूचड़ खाने बंद हो जाएंगी, फिर उल्टा उल्टा पढ़ाया गया है, उल्टा उल्टा पढ़ाया गया है। लाखों गायें रोज कट रही हैं, भैंस कट रही हैं, बैल कट रहे हैं, फला हो रहा है, क्रूरता है। मैं बेटे चल के देखो जरा क्या हो रहा है। तुम कह दो आज हम दूध बंद कर दें, बहुत लोग बैठे होंगे यहाँ भी वीगन प्रभावित कि दूध नहीं पीना चाहिए। हम एक बात कह रहे, दूध नहीं पीना चाहिए, या जो उनमें कमियां हैं उन्हें दूर करके पीना चाहिए। क्रूरता है तो क्रूरता दूर करना चाहिए। घास नहीं मिलती तो घास दो। इन्होंने भी वही बात बोली थी 3-4 दिन पहले कि मैं तो दूध नहीं पीता डेयरी का। इनने कहा था, सबके सामने कह रहा हूँ। तो मैंने इनसे कहा हाँ वो डेयरी मतलब गौशाला। ये कह रहे गौशाला का, क्योंकि मैंने देख के आया हूँ गौशाला में बहुत बुरी हालत है, करोड़ों रुपये दान दे देते हैं वहाँ। तो मैंने कहा नहीं, आप दान की शर्त लगाओ, आप जाओगे डॉक्टर लगाओ, डॉक्टर की सैलरी आप दो। घास नहीं आ रही हो तो घास का पैसा आप दो, भैया हम ऑर्डर कर रहे हैं घास आ रही लाल, रखने की जगह नहीं है तो सेट बनवाओ। कमी दूर करते हैं या हम आदमी को दूर कर देते हैं? हमारे करोड़ों अरबों रुपए लग चुके हैं पूरे देश में संस्थाओं में। हम संस्था नष्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लाख कोई बताए कि साहब शाश्वत में ऐसा होता है, स्मारक में ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है। और मैं कहता हूं ये सब मिलकर मेरा जैन शासन है। आप हिंदुस्तान के एक भी संस्था की ईंट लाओ, मैं दूंगा बिना मिलाए। आग लगती है वो संस्था की बुराई करती, वो क्यों बुराई करने से क्या होगा? कितनी मुश्किल से कोई संस्था खुलती है। एक बच्चे की गलती से पूरी संस्था खराब नहीं होती। और आगे सोचा जाता है, जैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं सड़कों पे, इसके बाद सोचते हैं कि यहाँ गलती क्यों हो रही है, एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं बार बार, फिर सुधार होता है। क्यों? कभी सोचे थे ऐसे ब्रिज बनाने की जो आज बन रहे हैं? हर बार उन ब्रिजों का अध्ययन होता है, फिर नई स्टाइल आती है, फिर सुधार होता है, फिर नई स्टाइल आती है। विज्ञान में एक शब्द पढ़ा होगा पहले ही दिन, यहाँ हम प्रयोग करते हैं और सुधार करते हैं, फिर नया प्रयोग करते हैं, फिर एक सुधार करते हैं। जैन शासन भी उससे वंचित नहीं है, अछूता नहीं है। लाख गलती हो मेरी संस्थाओं में, मेरे बच्चों में, मेरे समाज में, मेरे देश में, मैं उनकी आलोचना नहीं, समाधान खोजता हूँ। हम पाठशाला बंद नहीं कर रहे। ये बच्चा मेरे से इस भावना से आया था कि मैं सब छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाऊँ, इसकी यूनिवर्सिटी में नौकरी लग गई, ये करने के मूड में नहीं था मैं। फिर मत कहना कि ब्राह्मणवाद छाया हुआ है, जैन बेंच बंद हो रही हैं। कराची में 125 साल पहले कराची में कॉलेज में जैन बेंच थी। आज हमारे पूरे एमपी में नहीं, पूरे इंडिया में 100 नंबर का पेपर आचार्य कुनकुन स्वामी का है
एक दिन भी नहीं पढ़ाया गया। जैसे ही मुझे पता लगा, सिलेबस में मैंने देखा यूनिवर्सिटी के कि 100 नंबर का पेपर आचार्य कुन का है, तो मैंने ऑफर किया कि मैं पढ़ूंगा इसे, मैं इसका पेपर दूंगा। तो मेरे प्रोफेसर ने कहा कि कम से कम 5 विद्यार्थी होंगे तब पेपर सेट होगा। अब मैं 5 विद्यार्थी नहीं कर पाया। आज तक आचार्य कुन का पेपर नहीं पढ़ाएगा। फिर हम कहते हैं हमारे जैन पीछे हो रहे हैं। आज तुम्हें मौका मिल रहा है, नहीं कुछ मत करो, ऐसे अच्छे से पढ़ाओ कि 2 के 4 विद्यार्थी हो, 4 के 8 हो, 8 के 16 हो, 16 के 32 हो। पोस्ट बढ़ानी पड़े गवर्नमेंट को। टीचर ऐसे मकार हैं, नौकरी मिल गई, वो आजकल बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, दया मिला के इंटरेस्ट नहीं लेते। ढंग से पढ़ाओ, उल्लास से पढ़ाओ, खूब मेहनत करो, बच्चों में रस जगाओ। एक श्वेतांबर मैडम मद्रास यूनिवर्सिटी में बेंच को बनाए रखी हुई है, 30-35 विद्यार्थी हर साल तैयार करती हैं। 30-35 विद्यार्थी, उनमें से 8-10 अपने दिगंबर हो पाते हैं मुश्किल से, भाई तो 25-30 तो वे कम से कम श्वेतांबर में से ला। पढ़ो, डिप्लोमा करो, कोर्स करो, ताकि ये बेंच चलती रहे। हमने 24 तीर्थंकर के नाम पर 24 बेंच खोल रखी है, कनाडा से लेकर के अमेरिका तक। पढ़ाने वाले प्रोफेसर नहीं मिल रहे। सामने वाला हजारों करोड़ रुपए खर्च करने तैयार है। आनंद भाई जी वगैरह बहुत सारे लोग हजारों करोड़ यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, सीट फर्निश कर सकते हैं, सारी सुविधाएं दे सकते हैं हाईटेक, लेकिन पढ़ाने वाला तो चाहिए। हम इन बच्चों को तैयार करें नहीं। तुम हमारे पास मत आओ, तुम जाओ हमारे पास हो, लेकिन तुम पढ़ाओ। पूछो कितना ब्रांड पास किया। अभी एक बच्चा बहुत विरक्त मूड का है, दिल्ली का, इस चाहते हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल आपके पास रहे। नहीं, हमारे पास नहीं, आप वो काम करो। 2 बच्चे अभी मेरी प्रेरणा से पढ़ करके, एक खनियादाना का, एक बम्बई का, लंदन में यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वहाँ काम चल रहा है। हम ऐसा नहीं, एक तरफ हम कह रहे हैं जैनों को कोई मौका नहीं देता, राजनीति में जगह नहीं देते, कॉलेज में भी जगह नहीं मिलती, हमारी बेंच खत्म हो गई। भोपाल में हमारी जैनों की सीट ब्राह्मण से भरी जा रही है। जैनों की सीट हरियाणा के, अभी कल्पना कर सकते हो, पूछो इससे, यूनिवर्सिटी में पोस्ट निकली जैन बेंच, और मुसलमान ने उसके लिए अप्लाई किया और कंपटीशन में भाग लिया उसने। जैन बेंच में पढ़ाने के लिए मुसलमान। जब हमारे बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ाएगा कौन? मैं सही कह रहा हूँ, मेरा दिमाग इतना खराब है कि अच्छा है भगवान जाने। मुझे 1000 आदमी दे दो पढ़े लिखे इंग्लिश मीडियम की, मेरे पास दी बेस्ट फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, क्या चाहिए तुम्हें? वर्ल्ड की साइकोलॉजी है, बोलो, मैं पढ़ाऊंगा अपनी तरफ से। दी बेस्ट मेडिकल साइंस है मेरे पास। मेरे पास माने जिनागम में हम ना रिसर्च करते, ना शोध करते, ना खोज करते, खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग बच्चा, लड़का लड़की एक ही चीज देख रहे, हाय हेलो ओके हाय, कब मरे अपन? मर जाओ बस। हो क्या रहा है? अब जी तुम नहीं समझते, मैं समझ रहा हूँ। मैंने कॉलेज में पढ़ाया है 21 साल की उम्र से, पढ़ा भी हुए मैंने पहले 5 साल 16 साल की उम्र से। बच्चों से सबसे ज़्यादा यदि कोई जोड़ने का योग है तो मुझे बहुत भाग गया इस मामले। आज भी छोटे छोटे बच्चे की न समझता हूँ मैं ये कहकर बच्चों से, युवाओं से, तुम पेरेंट्स से कह रहा हूँ, बच्चों को कैसे मैच्योर करना है, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खाली दिमाग इसलिए रह रहे हैं, खाली दिमाग शैतान का घर, बता दे रहा हूँ मैं। हर पेरेंट्स कह रहे, हर बच्चा कह रहा है खाली दिमाग शैतान का घर। जॉइंट फैमिली छूट जाने से, समाज सेवा छूट जाने से, बुजुर्गों की सेवा छूट जाने से बच्चे खाली दिमाग हैं। खाली दिमाग इसलिए हैं, काम ही नहीं कुछ, जरा सी रोटी बनानी, काम करने, काम कुछ नहीं। अब टीवी देखता है बच्चा बचपन से ही, या 3 साल का पप्पू मोबाइल खेलता है, बस। खाली दिमाग शैतान का घर। अब जी मैं कह रहा हूँ, दूर के उसका हिरण जला, ये नहीं सोचो जंगल में। तुम्हारा बच्चा उन्हीं दोस्तों की संगति में रहता है जो रातों रात अमीर होने के सपने देखता है। और मैं अपने बच्चों को मैच्योर करने का दूसरा पॉइंट है, बच्चे इसका भरोसा करो, अपनी योग्यता का भरोसा करो, परिश्रम का भरोसा करो। सट्टेबाजी, जुआबाजी, रातों रात अमीर होने के ख्वाब मत देखो बेटे।
तुम जिंदगी भर चौपट हो जाओगे, खुद की जमीन जायदाद बिक गई पूरी। बेचारी माता, विधवा माता के पूरे सोना चांदी बिक गया उसका। 7 आदमियों का बात चला गया, विश्वास चला गया। एक बाबा का घोड़ा था ना, क्या कहलाता है, खड़क सिंह का घोड़ा। एक कहानी है, पढ़ी होगी बचपन में हिंदी में, बाबा भारती का घोड़ा, हार की जीत, कहानी का नाम है हार की जीत। तो खड़क सिंह नाम का डाकू था। बाबा भारती अपने घोड़े को बड़ा पुत्र के समान प्यार करते थे, मालिश करते थे, सेवा करते थे। बड़ा सुंदर घोड़ा, बड़ा फेमस घोड़ा था उनका। तो आखिरकार खड़क सिंह की नज़र में मालूम पड़ गया था, मुझे चाहिए था। बाबा भारती को खबर पहुंचा दी डॉन की तरह, दाऊद की तरह, ये घोड़ा हमें चाहिए। बोले ये नहीं दे सकते, मत दिया, हम ले लेंगे। एक दिन भिखारी बन के बैठ गया था, याद है सबको, भिखारी बन के बैठ गया था वो खड़क सिंह। और जी दयालु थे बाबा भारती, शहर तक पहुंचा दो, बीमार, इलाज हो जाए। ठीक है, उठाया, घोड़े पे बिठा दिए, खुद पैदल चलने लगे। गांव के पास शहर तक, हॉस्पिटल तक ले जा रहे, और इतने में उसने भगा लिया और कहा हमने कही थी हम ले जाएंगे, तुमने सीधे नहीं दिया, हमने ऐसे ले लिया, देखो चतुराई से। वाह भारती ने तत्काल कहा इधर आओ, घोड़ा तो तुम ले गए, कोई बात नहीं, ये बात किसी से कहना मत कि तुमने दरिद्र, दीन, बीमार का भेष बना करके हराए, ये मत कहना किसी से, ये मत कहना, घोड़ा ले गए कोई बात नहीं। अब वो बोलने लगा खड़क सिंह, ऐसा क्यों, वो तो चतुराई मान रहा था ना। बोले आज से मानवता का विश्वास कौन करेगा, दीन दरिद्रों का विश्वास कौन करेगा, आज से शास्त्री का विश्वास कौन करेगा, आज से ब्रह्मचारी का विश्वास कौन करेगा। यदि मैं गलती करता हूं तो मुझे ये याद आती कहानी, कल से ब्रह्मचारियों को भरोसा कौन करेगा। हम अपने बच्चों पे इतनी निगरानी रखते हैं, इतनी बातचीत करते हैं, पूछो 24 घंटे का कोर्स है इनके हमारे पास। गलती करते हैं, बिल्कुल सतर्क। बताओ कल विद्वानों का भरोसा कौन करेगा, कल त्यागियों का भरोसा कौन करेगा। हम आपसे पूछ रहे, बताओ मानवता की हत्या हो जाएगी तो क्या होगा। खूब बड़ी कहानी है ये, बहुत ही समझ गए बेटे, खाली दिमाग मत रहो। मैं फिर कहूंगा, 4 लाख लड़ाई हो जाए, बच्चों के दिमाग में से चाची का महत्व, ताई का महत्व, ताऊ जी की सेवा, ताऊ जी का आशीर्वाद, बड़े पापा का आशीर्वाद, ये खत्म मत करो। अब हमने सबसे काट दिया, बच्चे को याद भी नहीं आती कि फूफा जी के पास जाना है, कि चाचा जी के पास जाना है, कि ताऊ जी के पास जाना है, कि मौसी के पास जाना है। साल साल बीत जाती है एक ही नगर में, कभी शादी ब्याह का नंबर आता तब मिलते, ढोर मिला तुम में दें। आपको पता है हम क्यों सुधरे, तुम क्यों सुधरे, बोलो। 8-8 10-10 भाई होते थे, 8-8 10-10 बहनें होती थी। जब भी अपने मन की बात बहनों में कह लेंगी तो बॉयफ्रेंड क्यों ढूंढना पड़े। वो उपगुण भी करती थी, मालूम है मम्मी बर्दाश्त नहीं करेगी, आपस में बातें कर लेते थे, सिखाते थे, खेलते थे। मोहल्ले में खेलें क्यों, होमवर्क आपस में करा लेते थे, होमवर्क दूसरे से करवाएं क्यों, लड़का और लड़की से। कोचिंग में जाएं क्यों, लड़के लड़कों में हिले मिले रहते थे, अपने मन की बात कर लेते थे। आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे और बच्चियों को माता पिता का प्रेम का अनुभव नहीं होता, और उसके पीछे एक और बड़ी चीज़ है, विश्वास नहीं है कि मेरी माँ मेरी गलतियों को बर्दाश्त कर लेगी, कि मेरे पापा मेरी गलतियों को बर्दाश्त कर लेंगे। उन्हें भरोसा नहीं है। परसों का अखबार पढ़ लो, परसों 3-4 दिन पहले का दैनिक भास्कर में AI के बारे में आया है, AI के बारे में बहुत बड़ा लेख आया है। लड़का और लड़की वो AI पर, लड़की या लड़के नाम के AI से बात करती है, और लड़के लड़की नाम की AI से बात करते हैं। तो उसे ये रहता कोई नहीं बताएगा, इसे अपन सब बात कह सकते हैं, बता सकते हैं, और उसके एनालिसिस रिपोर्ट जाती है ऊपर तक। वे साफ साफ कह रहे हैं, इस समय इतना हल्ला मचा हुआ है AI का, वे कह रहे हैं भैया लाखों लड़के लड़कियां सुसाइड कर रहे। पहले तो हमें ब्लैकमेल कोई और करता था, अब तो हम खुद अपनी बातें बता देते हैं, फोटो बता देते हैं, सारी बातें बता, मेरी मम्मी बहुत खराब है,
मेरे पापा बहुत खराब हैं, यदि तुम नहीं होती तो मैं मर जाती। बस उसने सारी रिपोर्ट ले ली और ब्लैकमेलिंग में जा रही, फोटो से तुम्हें नेकेड फिल्में बना करके वो वायरल करके लूट रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा, लड़की फिर भी दी जा रही फोटो धड़ाल ले से, रोज आ रहा खबर। पिछले 15-20 साल की एनालिसिस पूछो तो मेरे पास पूरा डाटा रखा हुआ है। अब मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, मैंने 60 के बाद समाधि ले ली, इसलिए चक्कर में नहीं पड़ता। अभी मेरे मूड नहीं था, ये तो इन्होंने पीछे पड़ गए कि नहीं, वो सब आप बताओ। यहाँ लोकल में 2 फ़ोन नंबर आए मेरे पास बहनों के, वे तो बहुत ध्यान से समझ लो। और भी जितने लोग मेरे से मैंने वो क्या ट्रेनिंग लेना चाहेंगे तो मैं दूंगा आपको, सारी डाटा दूंगा आपको, दूंगा। और भी मेहनत करनी है तो पूना में एक शांति मूथा है, श्वेतांबर भाई शांति मूथा, उन्होंने जैन समाज के बच्चे बच्चियों के उत्थान के लिए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रखे, ओनली फॉर जैन, विदाउट सांप्रदायिक भेद। नागपुर में बड़ी बड़ी मीटिंग फ्री लगी है, मैं फ्री ऑडिटोरियम करके अपने हेलीकॉप्टर से जाते हैं पूरे देश में। वो अभी खुद शांति मूथा बहुत बुजुर्ग हो गए, पिछले 25-30 सालों से कितनी मेहनत की उन्होंने, कितने प्रोजेक्टर यूज़ किए, कितना एनालिसिस किया है, कितना डाटाबेस है, कितनी क्लासेस ली उन्होंने। आप चाहो तो मेरे से पहले उनसे मिल लो, बिल्कुल ट्रेनिंग दे रहे हैं वो। और मेरा भी यही विजन है कि पूरे हिंदुस्तान के स्कूल कॉलेजों में जाएं हम। आप में से अच्छे पढ़े लिखे लड़के लड़कियां यदि तैयार हो तो मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, मटेरियल दे दूंगा, आपको स्टडी मटेरियल दे दूंगा पूरा, और आप समझाओ। आज की तारीख में बहुत घाटे में हम, बहुत भयंकर घाटे में। खाली मत छोड़ो बच्चों को, काम में लगाओ। छुट्टी के समय में अपन माँ अम्मा इतनी खराब होती, बच्चा है कितना पढ़ता है, 10-12 घंटे, बेटे टुडे इज हॉलीडे, इट मीन्स मोबाइल डे। अरे मैं आज की तारीख में दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, और भी होंगे, मैं हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मुझे एक दिन भी होटल की याद नहीं आई, विकल्प ही नहीं आया। क्यों? मेरी माँ ने मुझे एक भी काम ऐसा नहीं है, चौके से, चूल्हे से, रसोई बनाने से, मिठाइयाँ बनाने से, झाड़ू से, पोछा से, पापड़ बनाने से, किसी काम को भी इन्होंने ऐसा नहीं किया कि मुझे नहीं आता। एक भी काम ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं सिखाया। कपड़े धोने से, आज तक मेरे कपड़े लॉन्ड्री में नहीं गए, आज तक प्रेस नहीं की आज तक किसी ने मेरी कपड़ों पे। अनजाने पानी छींटा मारेगा वो करेगा, हम कैसे करा दें? आज की तारीख में यदि मेरे जीवन में जो तुम्हें कुछ अच्छा दिख रहा है ना बच्चों को, वो उनकी कृपा है, माता पिता की। मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे यहाँ घर की इलेक्ट्रिक प्रेस बाजार में सुधरने गई हो। मेरे पिताजी ने, मैं बहुत छोटा था, बैंक, उस समय साइकिल तक नहीं थी हमारे पास, बैंक तक 3 राउंड लगाने पड़े मुझे केवल मम्मी के सिग्नेचर मैच कराने के लिए। पैसे निकालने थे और सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे थे, 3 राउंड लगाए गर्मी में। लेकिन वो बैंक का काम सिखाया, पोस्ट ऑफिस का काम सिखाया, सारे काम सिखाए पूरे। मैं कुछ जानबूझ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अपनी तारीफ करना है। बताओ कितने बच्चे ऐसे होंगे जो बिना हाथ काटे नींबू बना लें, नींबू बना लें, मिर्ची बना लें। अब बच्चे बचने के लिए क्या करते हैं बताएं? एक स्टील की थाली लेते हैं और नींबू और मिर्ची ऐसे बनाते हैं। थोड़ी देर बाद मालूम पड़ता है कि स्टील की थाली में चक्कू के प्यारे प्यारे निशान। ठीक है, मिर्ची तो बन गई, लेकिन हर 10 दिन बाद 10 थालियां बर्बाद हो जाएंगी निशान लगा लगा के, काम ही नहीं आता। और इसीलिए ये बच्चे अष्टमी चतुर्दशी तो छोड़ दो, विदेश में जाकर के 100% पिज्जा पे डिपेंड है, बर्गर पे डिपेंड है, फास्ट फूड पे डिपेंड है। जरा सा पानी गर्म नहीं कर पाते, दूध गर्म नहीं कर पाते, जरा सी चटनी नहीं बना सकते। 100-1 साल की 6-6 महीने की बासी चटनी खाते हैं, भारत से पैक आई हुई, एयर टाइट, खूब भिजती है। करोड़ों रुपए का नवरंगपुरा से, बस्तरापुर से करोड़ों रुपए की चटनी निर्यात होती है अमेरिका, एयर टाइट। पता है आपको, बस्तरापुर की चटनी अंतरिक्ष में जा चुकी, कल्पना चावला ले गई थी।
6 महीने तक समोसे खाए थे यहाँ के वस्त्रापुर के वहाँ ऊपर। आप कल्पना कर सकते हो कुछ? हमें नहीं कभी जरूरत पड़ी, आज तक जरूरत नहीं पड़ी, हमें सड़ा हुआ खाना नहीं खाना पड़ा। बच्चों को हर काम सिखाओ, बच्चों को खाली नहीं छोड़ना है। हंसते खेलते मुस्कुराते पार्टिसिपेशन दो उसको, चौके में तारीफ करके दो। अब मैं जानता हूं बच्चियां बिल्कुल चाहती हैं कि मम्मी के साथ तो चौका कभी नहीं। क्यों? मोटिवेट होती है डांट से, फटकार से, चिल्ला चोट से, तूने हाथ लगा दिए, तूने ऐसे कर दिया। आपको याद है अपना बचपन? जब मम्मी कपड़े धोती है तो हर बच्चे को लगता है मुझे भी कपड़ा धोना है, तो एक छोटा सा रुमाल उठा के वो सावन घिस मेरे नंदन फ्री का चंदन। याद है? और मम्मी ने पकड़ के 2 दिए थे जन्म, इतनी साबुन गला दी। अब बच्चे को नहीं पता कि साबुन पैसे से आती है, उसे तो फ्री में देखी है, उसे तो झाग देखा है। छोटी सी घटना सुना रहा हूं, आपको पता है बच्चा समझ गया मम्मी मुझे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बच्चे ने पहली बार ब्लेड से पेंसिल बनाने की कोशिश करी और हमें दिए मिला के हाथ कट जाएगा, कितनी तोड़ दी तूने, देख तुझे बनाना नहीं आता, घुमा। अब आपने देखा बच्चे घुमाते जाएंगे उन्हें पता नहीं कब रोकना है। पता लगा इतनी बड़ी पेंसिल अब आप बच्चे को क्रूर व्यवहार करते, क्रूर नहीं। बच्चे को सिखाओ, कोई काम उसके हाथ से मत छीनो। कपड़ा धो रहा है ये तो बहुत अच्छी बात है, उसे बताओ बेटे आ जाओ हमारे साथ कपड़े धो, देखो ऐसे ब्रश करते हैं, देखो बेटे पैंट में पीछे और नीचे साबुन लगा के ब्रश लगाई जाती है, बाकी जगह गंदे नहीं होते बेटे, बाकी अपने पाउडर में डाल दिया, बस अब कपड़े धुल गए। अब आपने देखा बच्चे पूरे में साबुन लगाती, पूरे में खींच के। मैं बीमार था, मेरी एक साबुन 1 डेढ़ 2 महीने चल जाती है, 100 ग्राम, अभी तो समझ लो बहुत ही ज़्यादा चलती है। 2 दिन में 1 साबुन खत्म, 2.5 कपड़ों में, 3 कपड़ों में। मैंने कहा भैया साबुन कहाँ जा रही थी लवन। आप सबसे नहीं सिखाओगे तो ये तकलीफ है। आपके बच्चों को मैं फिर कह रहा हूँ कमाना नहीं सिखाओगे तो चलेगा, लेकिन खर्चा करना नहीं सिखाओगे तो मर जाएगा। रातों रात लखपति करोड़पति अरबपति बनने के मूड वाला बच्चा है तो आप अपने बच्चे को खो रहे हो। पहले प्यार से समझा, अपने बेटे आज तक रातों रात अमीर नहीं हुआ, थोड़ी बातें करो। एआई के पास पैसा आ कहां से रहा है जो दे रहा है वो करोड़ों रुपया, फटाफट करोड़ रुपया, हाय मैं जीत गया, देखो मैंने रुपया निकाल लिया, विड्रॉल। खोने वाले के दो कितने आए विज्ञापन। मुझे आप लोग सब समझदार हो, शेयर मार्केट में पैसा कहां से आ रहा है जो चढ़ जाता मार्केट गिर जाता है, खेतों में से तो आ नहीं रहा। हर लड़का मरा जा रहा है बिल्कुल। समझ गए हूँ? खेल और ये फालतू चीजें बच्चों को इनसे बचाने की जरूरत है। माँ बाप प्रेम नहीं देंगे बच्चे बच्चियों को तो वे बाहर ढूंढेंगे। विश्वास घर में नहीं मिलेगा तो बाहर ढूंढेंगे। विश्वास और प्रेम करना मैंने बता दिया। बच्चे के हाथ में से काम मत छीनो। कितना प्यारा बच्चा है, देखो देखा आज आपका ब्रश रुमाल इसने पप्पू ने साफ किया है। ओ हाउ गुड, इतना साफ तो कंपनी में नहीं मिलता। बच्चे को ये बात याद रहेगी, आनंद आ जाएगा उसे। अगली बार दौड़ के आएगा, मम्मी मैं काम कर रहा हूँ। आज आपने देखा है मम्मी काम करने होती है, बेटी किताब बैठ लेती, मम्मी कल टेस्ट है। देखा होगा नहीं देखा? मैंने देखा नहीं तुम्हारे घरों में, लेकिन मुझे पता है। आप कोई काम ओढ़ोगे, बेटा पापड़ बनाने, मम्मी प्रोजेक्ट फाइल करनी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब मम्मी को ऐसा लगता है बेचारी तपस्विनी है, रात दिन पढ़ रही है, जा बेटा। उधर गई, हाय हेलो, तुम्हें पता ही नहीं लग रहा कुछ। मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों को यदि आप डाइल्यूट नहीं कर पा रहे तो बच्चे आपके नहीं हैं। मैं एक बात बोलूँ, बच्चे जैसे मैं हूँ, मेरे पास पता नहीं, मैं खुद भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास कितना विश्वास करती है पब्लिक। बच्चे युवा बहनों को तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बहनों के ढेर लग जाए मेरे पास।
मैं बात नहीं करता हूँ महिलाओं से, मैंने फ़ोन इसीलिए बंद कर रखे हैं, मैं नहीं चाहता कोई से बात हो। तब ये हालत है। क्यों? उन्हें प्रेम की, विश्वास की, अपनत्व की पूर्ति होती है, इसलिए आ जाती है। जो बात किसी को नहीं मालूम पड़ती वो मुझे बता देते हैं, प्रेम से बता देते हैं, मैं उनको बड़े अच्छे से पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें एक समय की पर्याय का दोष है, बाकी भगवान है। एक समय का दोष जाए, उस लड़के को आप क्यों रख रहे हो, बदनामी हो जाएगी। मैंने हो जाने दो, तुम्हें आज दिख रहा है ये कच्चा काम, मुझे चमकता हीरा बाद का दिख रहा है। बहुत लोगों के मामले में मेरे पास फोन आने लगे, आपके पास वो रह रहे हैं, आपकी बदनामी, मैं हो जाने दो। अपराध अनंत नहीं है और अपराध का फल अनंत नहीं है। कोई कितनी भी बड़ी गलती कर ले, जिन शासन में उसकी क्षमा है, और वो क्षमा करने वाला आचार्य आज हमें कोई दिखाई नहीं देता, कोई नेता दिखाई नहीं देता। मैं हूं, मैं तो क्षमा करूंगा। सबसे व्यसनी पापी से पापी आएगा, मैं गले लगाऊंगा। कई भावना है बेटे, आत्महत्या नहीं करना। जब आत्महत्या कर सकते हो तो आत्महत्या करके मेरे पास आ जाओ। समझ लो, मर गए, बस मर गए। अब कोई मम्मी पापा नहीं है, अब नहीं है कोई बिजनेस पुराना, नहीं है कोई शत्रु मित्र, आत्महत्या करो। बहुत बच्चे अभी भी आते हैं, मना करने पर भी शहर में बहुत घाटा खा के बॉम्बे से एक लड़का सुसाइड करने समुद्र किनारे चला गया है। और मैं 2.5 साल उधर कोरोना में था, उस साइड समय शिखर, फोन आया रोते रोते, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। मैंने कर लो, उधर मत करो, मेरे पास आके करो, मेरे पास आके कर लो। क्यों, क्या हुआ? मना करने पर भी मेरे 2 घंटे के लेक्चर हैं, आप 50 बार सुनना इसे। जिंदगी के 100% दुखों को दूर करने के केवल 2 घंटे के लेक्चर हैं। 8 स्टेप्स टू स्ट्रेस फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ के 8 कदम। 100% दावा है मेरा, यदि इसका पालन करोगे और आपके जीवन में स्ट्रेस रह जाए तो मैं ब्रह्मचर्य छोड़ दूंगा। ब्रह्मचर्य तो क्या छोड़ेंगे। समझ में आया कुछ? मैंने दावे के साथ कह रहा हूँ। और मैंने डॉक्टर साहब के सामने 2018 के जो शिविर था जी, समय वाला जी, मतलब अपना दशहरे वाला शिविर, उस समय 2 घंटे का लेक्चर लिया है और रिकॉर्डिंग है, PTSD में मिल जाएगा, हमसे चाहिए हमसे ले लो। एक एक को 50 बार सुनना चाहिए। मैंने पूरी गाइडलाइन जीवन भर के मतलब करने के बाद, रिसर्च करने के बाद 2 घंटे में बताई हो। पर देख लो, नहीं होता हमें बता देना बेटे। फिर कह रहे रातों रात अमीर होने वाला व्यक्ति मर रहा है, अपना भी खो रहा है और अपना चैन खो रहा है। सुनो, बच्चों को सिखाओ, गरीबी बहुत अच्छी होती है, संघर्ष बहुत अच्छा होता है, कष्ट आदमी को मजबूत बनाते हैं। आज की तारीख में पैसेंस नहीं है बच्चे बच्चियों में। छोटी छोटी बात पर आत्महत्या और हत्या एकदम ऐसी आम बात हो गई। पॉइंट तो बहुत लिख के लाया हूँ, लेकिन अब समय भी हो गया, मैंने अभी वाली घड़ी देख ली, समझ में आ गया। समझना बहुत सारी बातें हैं, पुराने में लेक्चर भी है मेरे, क्या कहलाते बच्चों के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग के नाम पर, आदि आदि बहुत सारे हैं। बेटे सब लोग सुनना, प्रॉमिस करो बेटे, जितनी बातें बताई उनमें विचार करोगे, निर्णय करोगे और आत्महत्या कभी नहीं करोगे। किसी का भरोसा नहीं करना, माता पिता का भरोसा करो बेटे, जिन्हें बहुत करुणा प्रेम होता है वो डांट देते हैं। क्रोध और चिड़चिड़ाहट में अंतर है। आपके मम्मी पापा एंग्री नहीं हैं, इरिटेट होते हैं। अंतर समझ में आया कुछ? क्रोधी नहीं है, तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, लेकिन जब बच्चे बिल्कुल नहीं मानते तो इरिटेट हो जाते हैं। आपका जीवन बड़ा खतरे में, मैं सच कहता हूं, मुझे बाहर का सब ज्ञान है। जो भयंकर दावानल है, भयंकर दावानल। मुझे तो आप लोगों पे दया और करुणा इतनी आती है कि आप जिंदा कैसे हो हम कह नहीं सकते। आज की तारीख में हर लड़का परेशान है कि शादी कैसे होगी, शादी हो जाएगी तो निभेगी कि नहीं निभेगी, बच्चे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बच्चों को जन्म देना मुश्किल। पिछले 5-10 सालों में माँ के द्वारा अपने बच्चे की हत्या, फेंक देना, जला देना, पानी टंकी में डाल देना, कितनी घटना बढ़ी अभी 5-10 साल में। आप सोचो बेटे, समझ गए कौन सी बात बताई? पूरे जंगल में आग लग रही है, सोचो। अखबार इसका दर्पण है, ये समझ लो आप।
गुरुजनों की सेवा में सौभाग्य सिखाओ। पेरेंटिंग पढ़नी हो तो पेरेंटिंग के मैंने नागपुर में लेक्चर दिए 15-20, आप उसे फिर सुन लीजिए। पढ़ना हो तो आचार्य कुन का और अकलंग स्वामी का पेरेंटिंग, उस कहानी के माध्यम से मैंने पेरेंटिंग लिखी है। माता पिता अपने बच्चों को कैसे तैयार करते हैं वो उसमें लिखा है मैंने। मैं कह ही सकता हूँ, आप पढ़ लो। आचार्य कुन के ऊपर मैंने बहुत लिखा है अभी, बहुत बहुत, मैंने कुछ नहीं कहाँ अपार समुद्र जैसा उनका व्यक्तित्व, तो कहाँ अपन तो अपने प्रियजन समझाने के लिए कहानी बना लेते। समझ में आए बेटे? हो सके तो पढ़ना। साहस सीखना हो तो चंदनवाला से, नैना सुंदरी से सीखो, अनंतमती से सीखो। पढ़ो मेरी ये कहानी, आपको मिलेगा इसमें कुछ। चलो समय हो गया, आ जाइए। बेलगांव से पधारे हैं आप लोग।